बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखें। सियासी सूरत हाल आपके सामने और फिर एक प्लानिंग और लंदन प्लान का चर्चा, कुछ ताज़ा ख़बरें और अजीब सी कैफियत जो पाकिस्तान में हमेशा रहती है वो हो रही है। और आज का जवान जो है वो बहुत परेशान है इन सारी सूरत हाल से। आपने जब देखा कि ये कंडीशन जो है ये ठीक होने वाली नहीं, ये 3 दहाइयों से 4 दहाइयों से ऐसी चलती आ रही है। कभी आप यहाँ पे देखें तो जो ज़ोर ज़बरदस्ती से हुक्मरानी की जाती है वो होती है, फिर यहाँ पे मकारी के साथ जो है वो लोग इक़्तिदार में आते हैं, फिर कभी जो है वो प्रेशराइज़ करते हैं, धन धौंस के साथ करते हैं, एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए मुकदमात होते हैं और बहुत सारे मामलात जो है वो किए जाते हैं। जब भी कोई पाकिस्तान का खैर खा पाकिस्तान के लिए आता है या पाकिस्तान की आवाम को ये शऊर देने की कोशिश करता है, फिर उसके साथ सानियाँ की जाती हैं, फिर उनके लिए प्लान बनाए जाते हैं, फिर उनको कैसे रास्ते से हटाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो माजी में आप देख चुके हैं। अब एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किसी को अगर ये चीज़ ना भी समझ आए तो आज पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब ने अपने एक पेज पे, और पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो सोशल मीडिया का पेज है उसके ऊपर उनका एक बयान चल रहा है जिसमें वो कहते हैं, शाखसाना कुछ यूं ही है जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है कि लंदन में मुस्लिम लीग नून के एक जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है या इतलात होते हैं, वो कहते हैं कि मैं हर मीटिंग में नवाज शरीफ साहब के साथ और मुस्लिम लीग नून की जितनी मीटिंग्स होती हैं उनमें उनके साथ बैठा होता हूं और मेरे सामने ये सारी चीज़ें होती हैं, जो भी लाया अमल इख्तियार हो रहा है, जितनी पॉलिसी बन रही हैं, जो जो वो मामलात कर रहे हैं और जिधर जिधर भी उन्होंने जाना है क्या कुछ वो लाया अमल बना रहे हैं और कैसे इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में रहने को और रहने के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं और अपने इस इक़्तिदार को बचाने के लिए वो 13 जमाती इत्तेहाद जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि जब मैं इनके गिर्द घेरे को तंग करूंगा तो ये जो है सारे अपने मफादात की खातिर इकट्ठे हो जाएंगे। माजी में आपको याद होगा कि आपने देखा होगा ये सारे लोग एक दूसरे को जो है हमेशा बुरा भला कहते थे, पाकिस्तान दुश्मन कहते थे, गद्दार कहते थे, बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर वो जो है वो कही जाती थी और एक दूसरे को मुखालफिन को ज़ेर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाता था। आज आप एक चीज़ देखें को आपको नज़र आएगा कि वो जो लंदन का मुस्लिम लीग नून का एक तर्जमान है वो कहता है कि जो अरशद शरीफ को शहीद किया गया उसका एक प्रॉपर प्लान किया गया और उस प्लानिंग में जो है वो साथ थे और वो कहते हैं कि मेरा गुजरात से ताल्लुक़ है, इसलिए मुझे कहा गया कि आपके ताल्लुक़ वास्ता ज़्यादा है, आप लोगों को जानते हैं तो हमें शूटर प्रोवाइड करें, हम उन शूटर की मदद से जो है अरशद शरीफ को रास्ते से हटाएंगे। अरशद शरीफ को क्यों रास्ते से हटाना चाहते थे? अरशद शरीफ के पास फैक्ट एंड फिगर होते थे। अरशद शरीफ के पास एक वो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट थे जो हमेशा प्रूफ के साथ और सबूतों के साथ अपना प्रोग्राम भी किया करते थे और उनके पास सबूत होते हैं और वो इसलिए अरशद शरीफ साहब को रास्ते से हटाना चाहते थे कि क्योंकि वो बहुत सारे सबूत के साथ फिर रहे थे। अभी उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, वो प्रोजेक्ट जो था वो उसमें वो इनकी जो पनामा लीक्स के बाद जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो सारी चीज़ें हैं वो आया होने जा रही थी और वो पब्लिक बल्कि पूरी दुनिया में एक फिल्म की सूरत में सामने आनी थी। इस वजह से अरशद शरीफ को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा गया। और वो दूसरी बात ये करते हैं कि इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ वजीराबाद में, इसमें भी जो है वो उन्हीं का जो है रोल है और वो इसके ऊपर अहम किरदार जो है वो मुझे सौंप रहे थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लेकिन चंद दिनों बाद जब ये सारा सामने हो गया तो मैंने जब पूछा तो क्या हुआ, उन्होंने कहा जी ठीक है वो हमने सेटल डाउन कर लिया है, आपने चूंकि हमारे साथ ताउन नहीं किया था। जैसे मैंने जिक्र किया, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब ने अपने पेज पे एक जिक्र किया है कि 2014 में जो इंसिडेंट हुआ था, जो हादसा हुआ था 17 जून 2014 को सानिया मॉडल टाउन, उसका केस आज भी जो है आला अदलिया से लेकर दहशतगर्दी की अदालत तक जो है वो चल रहा है और बहुत सारे पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे। जो पहले उनको डीसीट किया गया, उनको ओएसडी बनाया गया, फिर आज फिर उनकी जो है असल पोजीशन में उनको बहाल कर दिया गया और वो अपनी अपनी जॉब जो है वो कर रहे हैं और उनको किसी न किसी हद तक रिलीफ देकर इन मुकदमात से उनकी जो है वो खलासी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये जो प्लान है ये बिल्कुल इसी तरीके से प्लान किया गया था कि डॉक्टर तहरुल कादरी साहब जो रेवोल्यूशनरी थिंक के साथ इस आवाम को शऊर दे रहे हैं कि अपने हकूक के लिए उठो और पाकिस्तान बचाओ, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अवाम डॉक्टर तहरुल कादरी साहब की बात को समझ जाए और ऐसा ना हो कि हमारा ये जो इक़्तिदार है, जो हम जिस तरीके से, जिस भेस में, जिस बददियानती से, जिस सिलसिले से हम ये करते हैं वो हम अफशा ना हो जाए। तो उन्होंने डॉक्टर तहरुल कादरी साहब के कारकुनों पर, उनके इदारे पर, उनके घर पर हमला किया और 2 निहत्ती खवातीन के हमरा 12 लोगों को मौके पर शहीद कर दिया और मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में जो है वो उनके तकरीबन 24-25 शुहादा हैं
جو اسی اسنا اور اسی انقلاب کی زد میں آ کے شہید ہوئے۔ تو یہ جو خاندان ہے، سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ شروع سے ہی ایسے پلاننگ کرتا ہے، یا تو پیسے دے کے بندے کو خرید لیتا ہے، اگر جو خریدا نہ جا سکے تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ چند حقائق تھے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔